ये इसके पत्ते भी बहुत ही लाभदायक हैं। अगर इन पत्तों को इसमें से पत्ते निकाल दिए जाएं और बीज की जो ये आपसे जानकारी चाहेंगे बना के ठंडी के लिए हमसे हाँ इका पाती नोच के बांट के बढ़िया तक पिए जाए तो बढ़िया ठंडी भी लगेगी इसमें। और जो उन्हें कहा था मतलब फायदा और बहुत है यू शुगर के लिए फायदा है और जो उन्हें कहा था शरीर के लिए फायदा है, गर्मी के लिए फायदा है, पेट में ठंडी बनाए रही। कि पुराने समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है इसका पूर्णतया ये नहीं पता होता है कैसे पीना चाहिए और कैसे इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसको बांटकर चाहे तो इसकी पत्तियों को, क्योंकि ये ज़्यादा कड़वी लगेंगी पत्तियाँ, तो पत्तियों को निकाल देते हैं और जो इसका डंठल होता है इसको सिलवट आती है पत्थरनुमा, जिस पे घस के या बाटना कहते हैं, फिर इसका रस सेवन करें। हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी प्रकृति से अति आवश्यक है जुड़ना। जो प्रकृति की बनाई हुई धरोहर है, ये पृथ्वी के श्रृंगार हैं और यह इतने महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए कि इसका उपयोग जितना हम अपने जीवन में अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं अंग्रेजी दवाइयों का न सेवन करके, तो हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। यह भारतवर्ष में सभी जगहों पर पाया जाने वाला पेड़ है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हम आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहने के लिए आए हैं। इसकी छाल से लेकर, इसकी टहनियों से लेकर और इसकी पत्तियां शरीर के लिए अत्यधिक लाभप्रद हैं। और चाहे इसका दातून के रूप में प्रयोग कर लें, चाहे इसकी पत्तियों को सिलवट पर पीस कर इसको छान कर फिर इसका उपयोग किया जाए, इससे गर्मियों में हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। हमारे शरीर में ठंडी बनी रहती है और हमें बुखार की समस्या से निराकरण मिलता है। अगर हमें बुखार है, हमें किसी प्रकार की अगर शरीर में स्किन प्रॉब्लम है, शरीर पे दाने निकल रहे हैं, शरीर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होता है हमारा संपूर्ण शरीर रोग मुक्त होता है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप प्रदान किया है, अगर उन चीज़ों पर हम निर्भर रहते हैं तो हमारा शरीर निरंतर स्वस्थ रहता है और हम अत्यधिक समय तक बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं अगर निरंतर हम कार्य करते हैं। और यह तो नियम है प्रकृति का परिवर्तन, जो यहाँ उत्पन्न हुआ है, जो यहाँ आया है, उसे नष्ट होना ही है। लेकिन अगर हम समय अनुसार किसी कार्य को सही प्रकार से करते हैं, भली भांति करते हैं, तो उसका हमें लाभ मिलता है और समय से पहले हम बीमार नहीं होते हैं। इसलिए आज का हमारा संदेश है कि नीम का जो ये पेड़ है हमें दिखा, तो हमने सोचा अपने दर्शकों के लिए कुछ बढ़िया रियायत देते हैं, कुछ अच्छा संदेश कहते हैं, ताकि वह लोग हमारे संदेश को माने, हमारे कहे गए विचार को समझें। और अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे नीम के पेड़ लगे हुए देखे होंगे कि हमारे दांतों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम यहाँ से लेकर बहुत दूर दूर तक ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर लोग जाते हैं शहरी क्षेत्रों में, वहाँ अस्पतालों में हज़ारों 10,000 रुपये जा करके आते हैं अपने दांतों पर और रोगों से मुक्ति के लिए। और हम यह भूल जाते हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसी औषधियाँ थी जिनका हम प्रयोग करके रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखते और हमें इस बीमारी से हम ग्रसित न होते, इन बीमारियों से हम ग्रसित न होते। बहुत ही अच्छा विचार है, सोचनीय विचार है। तो क्यों ना इस नीम के पेड़ का उपयोग करके, इसकी डंठल का उपयोग करके मुलायम हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकें। जो आधुनिकीकरण से आज विज्ञान की बनाई गई अनेक औषधि से हमारे दांतों पर लाभ जरूर तुरंत दिखता है, लेकिन उसकी हानियाँ इतना ज़्यादा होती हैं कि वह क्षण भर के लिए होती हैं, कुछ दिनों के लिए होती हैं, फिर वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं। तो आज का विषय हमारा है कि इस नीम की डंठल को यहाँ से तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है, कूची नुमा बनाते हैं। कूची नुमा दांतों पर हल्के हल्के से दांत दोनों तरफ से हल्के हल्के से कूचते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दांतों का व्यायाम होता है। जब हम कूचते हैं तो हमारे मसूड़ों का व्यायाम होता है और हमारे पूरे मुंह का व्यायाम हो जाता है।
और आराम से फिर धीरे धीरे से उसको कूच देते हैं। आगे की जो कड़ी कड़ी नुकीली जब उसे कूचते हैं तो नुकीली नुकीली नुमा उसमें से फट के निकलती हैं। तो क्या होता है, आराम से कुछ मिनटों तक, 5 मिनट तक कम से कम उससे कोचें, कूची नुमा बना लें 5 मिनट तक। फिर आराम से ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ से बहुत सावधानी पूर्वक करें। इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि उन्हें मंजन करने के लिए भी टाइम नहीं है, दांतों को साफ करने के लिए टाइम नहीं है, तो बहुत स्पीड में कर लेते हैं। लेकिन यह दातून जो है यह बहुत स्पीड में करने लायक नहीं है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास उचित समय है तो कम से कम इसको मुंह में अपने आधा घंटे तक, 30 मिनट तक अपने मुंह में 30 मिनट तक अवश्य रखें, ताकि हमें पूरा लाभ मिल सके। अगर हम इस दातून को प्रतिदिन ना कर सकें तो सप्ताह में एक बार अवश्य करें। अगर हमारे पास छुट्टी के लिए टाइम नहीं है, अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो संडे वाला दिन निकाल लीजिए और संडे वाले दिन आराम से इसको मुंह में लेकर दोनों तरफ से अपने दांतों का व्यायाम करें और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखें। कंटिन्यू आधा घंटे तक मुंह में रखें और करें। इससे क्या होता है, जो हमारी मसूड़ें होती हैं स्वस्थ होती हैं, और जो कीड़े लग जाते हैं मसूड़ों में, उन कीड़ों से यह नीम की दातून बहुत ही अत्यधिक फायदेमंद होती है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन नीम की दातून करें और अपनी मसूड़ों को स्वस्थ रखें, अपनी दांतों को स्वस्थ रखें। इससे क्या होता है, मुंह की दुर्गंध दूर होती है और ये एंटीबायोटिक का काम करती है। यह औषधि बहुत ही उपयोगी औषधि है कि इसकी जो छाल होती है, छाल को पेड़ से निकालते हैं, और अगर जो लोग इसकी पत्तियों का सेवन नहीं कर सकते हैं तो पेड़ की छाल को निकालते हैं, फिर उसे 1 गिलास या 1 लोटे पानी में छाल को डाल देते हैं। फिर सुबह वह पानी एकदम रेड कलर का हो जाता है। फिर उस पानी का हम सेवन करते हैं तो यह पेट के विकारों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह पेट को एंटीबायोटिक का काम करता है। पेट में जब जाता है तो पेट को साफ करता है, रक्त को साफ करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है, जिनको मुहासों की प्रॉब्लम है, तो अगर हम प्रतिदिन इस नीम के पत्तों का उपयोग अपने जीवन में लाते हैं, जीवन में करते हैं, तो इससे क्या होता है, मुहासों से छुटकारा मिलता है। और शरीर में हमारे अगर किसी कारण से गर्मी, हमारे शरीर में पेट में गर्मी है तो हमें उससे भी छुटकारा मिलता है। इसकी छाल का सेवन कर सकते हैं, इनकी पत्तियों का सेवन अपने जीवन में कर सकते हैं, और इसकी दातून का भी सेवन कर सकते हैं, और इसमें फल आते हैं उसका भी सेवन करते हैं। उन फलों का तेल निकालकर उन तेल का भी औषधीय दवाइयों में आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाता है, जो हम सब के लिए लाभदायक है। इस तरीके से एक दातून को ले लें, फिर यहाँ से तोड़ के ऐसे बना लें, फिर यहाँ से दांत में रखते हैं, फिर कूचते हैं। धीरे धीरे जब हम करते हैं तो हमें अत्यधिक लाभ होता है। ऐसे ऐसे कम से कम प्रतिदिन आधा घंटे करना होगा, तभी हमें पूर्णतया लाभ मिलेगा।